Hello everyone, welcome to V School for English Studies. I am Ratinder. Today I am going to talk about the task 2 of IELTS writing module. So जो task 2 है हम उसको बहुत ज़्यादा impressive और उसकी weightage भी काफ़ी ज़्यादा है IELTS की writing में, क्योंकि इसमें ज़्यादा 250 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप की vocabs यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस की वैरायटी जो है वो हम इसमें यूज करते हैं। सो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो राइटिंग टास्क 2 है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस के बेसिस पर बनता है। जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जैसे किसी भी तरीके के कनेक्टर्स या फिर कंजक्शंस को लगाकर हम अपने दो सेंटेंसेस को जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं उनको डिपेंडेंट क्लोजेस बनाते हैं, उनको हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। और हम किस तरीके की वैरायटी जो है उसको यूज करते हैं टास्क 2 को इंप्रेसिव बनाने के लिए, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम उनकी लोकेशंस भी देखेंगे कि हम कहां पर कौन से टाइप के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ टास्क 2, जिसमें हम बात करेंगे प्रेपोजिशन सेंटेंस जो हम यूज करेंगे अपनी जर्नल स्टेटमेंट में, उसके बाद हम रीफ्रेजिंग, उसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट। सो हम इनमें कौन कौन सी सेंटेंसेस की वैरायटी यूज करेंगे तो वो हम देखेंगे। फर्स्टली मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो प्रेपोजिशनल सेंटेंस से यूज करते हैं अपनी राइटिंग टास्क 2 को, जैसे एट, इन और ऑन से। सो मैंने ग्राफ बनाया है, अगर आप इनसे यूज करते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं डिकेड के लिए, मंथ के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे यूज करते भी होंगे इन दिस 21st सेंचुरी, इन दी अपकमिंग डिकेड्स या फिर इन दी कटिंग एज अप्रोच। ठीक है, अगर आप बात करें ऐड की तो हम ऐड को यूज करते हैं कुछ सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे एट दैट सिचुएशन पीपल हैव नो चॉइस टू डू एनीथिंग एल्स विदाउट क्राइम और इंस्टेड ऑफ क्राइम। तो ऑन भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। सो हम स्टार्टिंग हमारी करते हैं प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस से, जो कि हमारी राइटिंग टास्क थोड़ा सा टच देता है कि हाँ हम इस सेंचुरी की बात करें जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखने वाले हैं। सो हमारी जो थीसिस है, सॉरी जर्नल लाइन है, उसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं, चाहे वो हैज प्रूव्ड से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे रीफ्रेजिंग की। जो रीफ्रेजिंग है मैं इस पर एक डिफरेंट वीडियो भी जरूर बनाने की कोशिश करूंगा राइटिंग के लिए। रीफ्रेजिंग का कंसेप्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है वो चेक करना चाहता है कि जो एग्जाम में आपको राइटिंग की स्टेटमेंट मिली है उसको आप कितने अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इन द डिफरेंट वर्ड्स, बट मीनिंग उसका सेम रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है कि वो क्या करते हैं, पीपल को इंडिविजुअल लिख देते हैं, मासेस को फॉक्स लिख देते हैं, या फिर सिचुएशन को सर्कमस्टांसेस लिख देते हैं। बट एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट आई एग्जाम में दैट नाउ डेज सोसाइटी थिंक दैट एडवर्टीजमेंट्स आर गुड फॉर सोसाइटी वेयर एज अदर थिंक दैट इट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। सो बच्चे वन बाय वन उसको चेंज करते हैं, जैसे पीपल को हमने चेंज कर दिया, सम फॉक्स थिंक दैट एडवर्टीजमेंट्स आर नॉट गुड, वेयर एज को हमने हाउएवर डाल दिया, हाउएवर अदर थिंक दैट इट इज गुड फॉर द सराउंडिंग और सोसाइटी। सो हमें वर्ड बाय वर्ड चेंज नहीं करना, हम उसको चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसको वॉइस में चेंज कर सकते हैं, इससे भी हमारी प्रॉपर रिफ्रेजिंग होगी, या फिर हमें वेदर एंड और का यूज करना है। वो कैसे होगा, जैसे कि आपको बोला डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव सेपरेट माइंडसेट, तो सम पीपल भी आ गए और अदर पीपल भी आ गए, भी डिफरेंट सेक्शंस का डिफरेंट माइंडसेट है। Different section of society have separate mindset regarding advertisements whether they are good or not for the society. So हमने टोटल रिफ्रेज कर दिया स्टेटमेंट को, बट मीनिंग उसका सेम रहा। सो हम वेदर एंड और या फिर वॉइस का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे थीसिस की, तो थीसिस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हैं, इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं जो हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी ग्रोथ इन द एडवर्टीजमेंट नॉट ओनली contributing the growth of GDP of any nation, but also sometime it leads to the customer mislead, या फिर sometime it mislead the customers. So हम कैसे यूज करते हैं हमारी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को, ये हमारी इंट्रोडक्शन में हम यूज कर सकते हैं, उसके साथ कंटिन्यूस तो वगैरह वो सब नॉर्मल सेंटेंसेस जो चलते ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे BP1 और BP2 की। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंसेस को थैंक्स टू से ही बनाते हैं। थैंक्स टू सेंटेंस हम यूज करते हैं हमारे पॉजिटिव आउटकम्स के लिए, जैसे नाउ डेज पीपल डोंट हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क बाय मैन्युअली थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। सो आप ये सेंटेंस भी बना सकते हैं जो बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी एग्जाम्पल की। जो एग्जाम्पल है हम परहैप्स से भी या फिर वेयर एज और वाइल से भी बना सकते हैं। वेयर और वाइल वाली एग्जाम्पल काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे क्या हो रहा है,
आजकल जो है वो लोग हैं, हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच। जैसे आजकल जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, रीजन उसके हमने बताया कि लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं अच्छी वाली, तो वो शहर में ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमने शहर पिकअप किया, जैसे चंडीगढ़ को हम एग्जांपल ले रहे हैं। सो चंडीगढ़ में काफी ज्यादा ट्रैफिक है, उसका रीजन क्या है कि वहां पर आईटी पार्क्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल हब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बढ़िया फैसिलिटीज एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी हैं। वेयर एज पटियाला लाइक सिटीज जहां पर इतनी अमेनिटीज नहीं मिलती, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते। तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, ट्रैफिक ज्यादा होल्ड करता है चंडीगढ़ एज कंपेयर टू पटियाला। सो हम ऐसे कंपैरिजन कर देते हैं ड्रॉ। सो कंपैरिजन से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और बन जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे BP2 की, जिसमें हम यूज करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस एंड मेनी टाइप ऑफ अदर। सो जो हमारा टास्क 2 का BP1 है, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उसको भी देखेंगे, और हम उसमें कौन कौन सी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस जो है वो ऐड हम करेंगे। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक सेंटेंस राइट डाउन करते हैं, उसके बाद हमारा मेन आइडिया जो होता है उसको इंडल्ज करते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसकी एग्जांपल डालते हैं। सो हम कैसे इसको इन्वॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे भी हमारे पास कोई टॉपिक है तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं जीरन से। सो जीरन सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है ING से। जैसे कि टॉपिक है कि आजकल जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजंस क्या है और उसके सॉल्यूशंस हमें बताएं। सो हमने स्टार्ट किया, टू बिगिन विद हमारा टॉपिक सेंटेंस आएगा, एस्केलेटिंग ट्रैफिक इज द वन मेजर प्रॉब्लम। सो एस्केलेटिंग इज रिप्रेजेंटिंग जीरंड, जो कि हमारा स्टार्ट में ING से स्टार्ट हुआ है। कई बच्चे इसको स्टार्टिंग में कैसे यूज करते हैं, कमेंसिंग विद द रीजन दैट व्हाई ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग नाउअडेज, तो उसको कमेंसिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस जो होगा वो हम कौन सा यूज करेंगे, जीरंड। उसके बाद हम जा सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो कि फोर से बनता है, जैसे मेनली फॉर द रीजन ऑफ, जो भी हमारा मेन पॉइंट होगा उसके बाद हम ऐड करेंगे। जैसे टू बिगिन विद एस्केलेटिंग ट्रैफिक इज द अमंग बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज, इट इज अकरिंग मेनली फॉर द रीजन ऑफ ओवर माइग्रेशन। उसके बाद हम जो हमारी फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे इन द फैक्ट और इन सिंपल। सो जो हमारा BP2 है उसमें भी हम 3-4 तरीके की वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस जो यूज करते हैं, जो हमारे सेंटेंस को, जो हमारे टास्क को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाती है। तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं। सो हमारे BP2 की स्टार्टिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों की क्या मिस्टेक होती है कि वो हमेशा जो BP2 स्टार्ट करते हैं तो वो ऑन दी अदर हैंड या फिर कॉन्ट्ररी डालकर सीधा अपना रीजन स्टार्ट कर देते हैं BP2 का। बट हम इसको थोड़ा सा इंप्रेसिव और थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे, जिससे हमारा एग्जामिनर जो है अट्रैक्ट होगा, हमारा बैंड स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो हम वहां पर कॉन्ट्रैक्टरी सेंटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे हम जिस साइड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस साइड का हल्का सा फेवर लेने के बाद हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट से, नेवरदलेस से या फिर हाउएवर से। जैसे हमने कहा ऑन द अदर हैंड, नो डाउट ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग बट it can be solved, this problem can be solved by the assistance of government. Most of बच्चे क्या करते हैं, on the other hand, if government takes some steps, it will definitely help to remove this problem. आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर कर देखें। अगर हम बात करें, जैसे हमने इस सेंटेंस को बनाया है पहले वाले को, तो हमने बोला कि इसमें कोई शक नहीं कि आजकल जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस दे। और दूसरी साइड बच्चे क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड, अगर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट साथ दे। तो हम थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाते हैं, हमारे पॉइंट को थोड़ा सा फेवर करने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बट, नेवरदलेस और हाउएवर से हमारा सेंटेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस बनता है। उसके बाद हम सेंटेंस को इफ, शुड, कुड और वॉइस, इन चारों में से किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और टास्क को सिंपल से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट विल टेक सम इनिशियल और इनिशिएटिव्स टू सॉल्व द इश्यू ऑफ ट्रैफिक, इट विल डेफिनेटली हेल्प टू रिमूव द प्रॉब्लम। सो या फिर गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, ठीक है, और हम वॉइस भी बना सकते हैं और कुड भी बना सकते हैं। उसके बाद हम रीजन को हमारी मर्जी है, हम बिकॉज ऑफ से यूज करेंगे, विच से एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम परहैप्स से एक्सप्लेन करेंगे। परहैप्स से शायद के लिए यूज होता है, जैसे हम किसी पॉसिबिलिटी को जता रहे हों, जैसे कि इफ गवर्नमेंट टेक सम इनिशियल स्टेप्स टू वाइप आउट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक बाय अवेयरिंग पीपल, परहैप्स people will understand the motto of government and this problem get eliminated by the assistance of or help of support of
इंडिविजुअल्स। सो हमारा टास्क कैसे भी इंप्रेसिव बनता है, जैसे हम दोनों कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर सरकार इस तरीके का काम करेगी तो शायद बहुत सी पॉसिबिलिटीज है कि लोग इस कंसेप्ट को समझे और उसको वेलकम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। आप बिकॉज ऑफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, विच से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड ऑन अप टू यू। सो उसके बाद हम जो हमारी एग्जांपल देंगे उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जीरेंड वॉइस हमारी कोई भी मर्जी है, हम सेंटेंसेस की वैरायटी यूज कर सकते हैं। इन दी एंड हम सिंपल सेंटेंस भी एक दो इसमें डालते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक को जब खत्म करना है, जैसे भी टॉपिक हमने BP1 स्टार्ट किया तो इन दी एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है डालना, ताकि भी हम जैसे कह सकते हैं इन सब कारणों के कारण जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है। सो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि रीजन ये है कि ओवर माइग्रेशन हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसके बाद लोग जो है चंडीगढ़ से ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारी एग्जांपल हो गई। उसके बाद इन दी एंड हैंस और दस डालकर हम एग्जांपल का जो सारा कंक्लूड करते हैं कि इन सब कारणों के कारण, सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन द ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग इन बिग सिटीज। सो हैंस और दस से हम एक सिंपल सेंटेंस भी इसमें डालते हैं। सब अब बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की। सो जो हमारा कंक्लूजन है उसमें मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वो ऑल दो और येट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको हम फॉर्म करते हैं इन कंक्लूजन। ऑल्दो द ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग इन बिग सिटीज बिकॉज ऑफ ओवर माइग्रेशन, येट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द असिस्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो हम हालांकि ऑल्दो मतलब हालांकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, yet this problem can be solved by this issues or this steps। बट एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो yet होता है उसके बाद उसके पहले जो है हम कोमा का यूज नहीं करते, या तो हम कोमा का यूज करते हैं या फिर हम yet का यूज करते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर हम इस मिस्टेक को रिमूव कर दे तो हमारी राइटिंग के बैंड स्कोर अच्छे आते हैं, बिकॉज उसमें पंक्चुएशंस के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो हम देखें हमने कौन कौन सी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज की हैं टास्क में। हमने इन सब जो मैंने अब राइट डाउन कर दिए हैं सारे सेंटेंसेस की जो हम वैरायटी यूज कर रहे हैं, जो वो वैरायटी है जो बहुत हाईलाइटेड वैरायटी है। उसके बाद हम कंटिन्यूज, पास्ट, परफेक्ट वो तो हम यूज करते ही रहते हैं, जो कॉमन हमारे कॉन्टिन्यूज होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, विल नॉट, डेफिनेट, ये तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। बट जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैरायटी है, जो इंप्रेसिव भी लगती है और ज्यादा हाईलाइटेड भी होती है, वो हमने यहाँ पर नोट डाउन की है। तो हम प्रेपोजिशन सेंटेंस यूज करेंगे इन से, एट से और ऑन से। उसके बाद हम जीरेंड जो हम आईएनजी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ वॉइस बनाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस जो हम बट से, हाउएवर से यूज करेंगे। कंपैरिजन हम वेयर एज व्हाइल एग्जांपल में यूज करने वाले हैं। परहैप्स शायद के लिए यूज करेंगे, जो कि हम पॉसिबिलिटीज जता रहे हैं। और इसमें मैंने शायद एक सेंटेंस छोड़ भी दिया, जो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, जो हम इफ से बनाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी हमने इसमें ऐड किया है। ऑल दो येट से हम अपना कंक्लूजन बना रहे हैं और एक सिंपल सेंटेंस तो हम ऐड करेंगे ही। सो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 हम उसको जोड़ दें अगर कंडीशनल सेंटेंस को, तो हमारी हाईलाइटेड 9 तरह की वैरायटी जो है हम टास्क 2 में ऐड ऑन करते हैं। तो हमारा डेफिनेटली ये बात श्योर है कि हमारा बैंड स्कोर कहीं भी नहीं जाएगा। जो हमारा ग्रामेटिकल रेंज है हम उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद वोकैबुलरी है, टास्क रिस्पॉन्स है, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। Thank you very much guys if you found this video, for watching this video. If you found this video useful, please subscribe to our channel and share this video with your friends as well. And subscribe to our channel. Leave your doubts as well as topics in the comment section. I will try to make more videos like this. Thank you very much.